हेलो दोस्तों, मैं आशीन फट में बार में स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा है गिल्ट, अपराध बोध। बहुत में होता है, बहुत में नहीं होता है, बट अपराध बोध या गिल्ट होता क्या है? ये खास करके एक चीज़ है। मान लो कि हम अगर कभी कुछ गलत करते हैं तो हमें ख़राब फील होता है, राइट? अंदर ही अंदर कभी कभी किसी किसी को होते हैं, बहुतों को होता है, बहुतों को नहीं होता है। अभी ये जो गिल्ट फील है, ये हमें बहुत परेशान करता है। और शायद इस कारण से हम लोग कभी अगर कुछ गलत करते हैं उसके बाद हम लोग वो फिर से नहीं करते, क्योंकि अंदर ही अंदर ख़राब फील आता है। और वो फील को हम लोग फिर से दोबारा से वो फील को फील नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोग जो है कोई गिल्ट वाला काम, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे हमको वो गिल्ट वाला फील हो। अभी प्रश्न ये उठता है, ये जो गिल्ट है, ये अपराध बोध है, ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, सोसाइटी का बनाया हुआ ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट, ह्यूमन मेड, हमारा इंसान का बनाया हुआ कुछ नियम है, या फिर इट्स अ रियल बायोलॉजिकल थिंग जो हमारे बायोलॉजी में इनग्रेन्ड है। हम दोनों तरफ से जो है एक कर्सरी, एक मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग लेने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। नॉट गोइंग टू मच इनटू द डिटेल, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं ऑफ कोर्स जाएंगे, बट इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, फर्स्ट एंगल जो है वो है साइकोलॉजिकल, नो इट्स सोशल कॉन्स्ट्रक्ट वाला अप्रोच समझेंगे। देखिए, एल्बर्ट कामू एक फिलासफर थे, एग्जिस्टेंशियल फिलासफर थे, अल्जेरियन, बहुत अच्छे फिलासफर थे, बहुत अच्छे ऑथर थे। उनका पर्सपेक्टिव मैं देखना चाहूँगा। उनके हिसाब से, या फिर हम लोगों को भी देखने को मिलता है कि सबसे ख़राब जो इंसान होते हैं ना, सबसे गलत इंसान जो होते हैं, वर्स्ट पीपल, उनको कभी जो है गिल्ट फील होता नहीं है, अपराध बोध उनको कभी होता नहीं है। वो लोग बहुत सारे अपराध करते हैं, लोगों के हानि करते हैं, बट उनको गिल्ट फील कभी होता नहीं है। अभी प्रश्न ये उठता है कि एल्बर्ट कामू, उनका एक फेमस एसे था द मिथ्स ऑफ सिसिफस, तो उन्होंने एक एब्सर्ड इंसान को दिखाया गया था, उनका कैरेक्टर को पोर्ट्रे किए थे, जहाँ पे उनके अंदर कोई गिल्ट नहीं है, सोशल नॉर्म्स को वो मानते नहीं हैं। गिल्ट एक तरीके से क्या है? बोझ है, राइट? हमारे दिल में एक बोझ है। हम लोग गलत क्यों नहीं करते? जैसे कि मैं बताया, आप अगर कुछ गलत करते हो, दुनिया के सबसे बच सकते हो, कोर्ट से बच जाओ, लोगों से बच जाओ, पुलिस से बच जाओ, सब कुछ से बच जाओ, बट अंदर ही अंदर जो है आपको वो परेशान करता रहता है। और उसी कारण से जो है आप नेक्स्ट बार वो चीज़ करने से इतराते हो, आई मीन कतराते हो, नॉट इतराते, कतराते हो, आप करने का जो है सोचते नहीं हो। तो प्रश्न अब ये उठता है, ये जो गिल्ट है हमारे अंदर, जो गिल्ट होता है, ये क्या सबके अंदर होता है, या फिर कुछ कुछ के होता है, या फिर एक सोसाइटी का दिया हुआ नियम है जिससे कुछ लोग बंध के रह जाते हैं और कुछ लोग जो है इस बंधन से बनते नहीं हैं, या फिर ये बोझ अपने कंधों पे लेके नहीं चलते, तो वो लोग बहुत जल्दी या फिर बहुत फास्ट भाग सकते हैं विदाउट एनी बर्डन, उतना वेट उनको कंधे में नहीं लेना पड़ता है। सच्चाई क्या है समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले तो ये बात है, गिल्ट जो होते हैं, जो गिल्टी इंसान होते हैं ना, जो बहुत अपराध करते हैं, आई मीन गिल्टी इन दैट सेंस, जो लोग बैड इंसान होते हैं, वर्स्ट ऑफ द पीपल होते हैं, उनका गिल्ट कभी फील उनको कभी होता नहीं है। अभी मैं एग्जाम्पल पे आऊँ तो मान लो कि जेंगिस खान हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल को उन्होंने मैसेकर किए थे, हज़ारों लाखों इंसान को जो है मारे थे अपने एम्पायर, मंगोल एम्पायर जो इस्टेब्लिश करने के लिए, जेंगिस खान। बट उनमें कभी गिल्ट था क्या? नो। देन कम्स थॉमस एडिसन का एग्जांपल ले लो, वो इनको मारे नहीं है, बट थॉमस एडिसन जो थे ना, वो अपने वक्त पे के बहुत श्रूड एक बिजनेसमैन थे। वो साइंटिस्ट उनको बोला जाता है, इज़ ऑल्सो अ साइंटिस्ट, बट खास करके वो बहुत श्रूड एक बिजनेसमैन थे। वो हज़ारों पेटेंट्स जो है अपने नाम पे कर लिए थे। उनके अंडर जो है रियल साइंटिस्ट काम करते थे, बट उनका जितना भी एक्कोलेट है और इनका जो सम्मान या फिर उनको जो नाम मिलना चाहिए, सब वो छीन लेते थे, सब पेटेंट अपने नाम पे करवा लेते थे। एक श्रूड बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन जैसे इंसान थे वो। थॉमस एडिसन जो है, लोगों को उठने भी नहीं दिए बहुत इंसान, जैसे कि है निकोला टेस्ला, जो रियल साइंटिस्ट थे, उनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिए। उनके जो है जीवन काल में उनको खास कामयाबी नसीब नहीं हुआ बिकॉज ऑफ थॉमस एडिसन। फिर हम लोग और भी अगर ब्रूटल लीडर्स के एग्जाम्पल हम लोग देखें तो माओ ज़ेडोंग। ना माओ ज़ेडोंग जो है चाइना में हज़ारों लाखों लाख माने हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ इंसान का जो है वो मैसेकर किए हैं। किस नाम पे? द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। वो जो है एक प्योर और एक अच्छा सोसाइटी बनाने के जो है चक्कर में इतने लोगों का जो कुर्बानी दिया। और ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड था, या फिर जो दैट माओ का जो कॉन्सेप्ट था, दैट वॉज अ डिज़ास्ट्रस फेलियर, दैट फेल डिज़ास्ट्रसली, और लाखों लाखों करोड़ों लोगों का जो है प्राण गया, वहाँ पे जान गया, वो लोग जो है मैसेकर हुए। अभी ये सारे इंसान जो हैं, इनमें से एक चीज़ कॉमन क्या है? जैसे कि मैं पहले बताया था, इनमें से एक ही चीज़ जो है कॉमन, इनमें अंदर कभी गिल्ट नहीं है। देखो, ये इनका जो कॉन्सेप्ट था कैसा कि हम लोग कुछ बड़ा कर रहे हैं,
आगे बढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, और इसके लिए जो है सामने ये जो हो रहा है थोड़ा बहुत, ये कोलैटरल्स हैं, ये तो जो है होना ही है, इसको तो रोक नहीं सकते। दिस आर समथिंग दैट विल हैपन, ये तो कोलैटरल है, ये खामियाजा तो हमें भुगतना पड़ेगा। इनका ये जो है मानसिकता था, बहुत ही सुनने में ख़राब लगता है, बट दैट काइंड ऑफ अ मेंटालिटी दे हैड। बट इससे भी ख़राब है कि सोसाइटी भी इसको मान लेते हैं। अगर सोसाइटी का दिया हुआ ये नॉर्म्स है, ये गिल्ट अगर सोसाइटी हमारे ऊपर थोपते हैं, या फिर सोसाइटी ये रूल बना के चलते हैं कि अगर आप अच्छे हो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, बुरे हो तो पनिशमेंट मिलेगा, तो अच्छे करते जाओ और स्केल जो है बैलेंस होता रहेगा। कोई अगर गलत करते हैं, गलत करके कुछ अगर उनको हासिल भी करते हैं, तो अल्टीमेटली उनको पनिशमेंट मिलेगा। और ये गिल्ट ट्रैप में हमको वो फंसाते हैं, या फिर हम लोग खुद को फंसाते हैं एक तरीके से। गलत नहीं करो, आगे चलो, सही से चलो। बट यही जो बताया ना, ये हर इंसान जिनका मैं एग्जांपल दिया ना, इनमें एक चीज़ नहीं है, वो है गिल्ट। इनमें कभी गिल्ट नहीं था। वो लोग मानते थे कि चलो ये तो होना ही है, ये कीमत तो चुकाना पड़ेगा। अगर हमें ये हासिल करना है, ये मुकाम हासिल करना है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड बोलो, या फिर ये बड़ा एम्पायर क्रिएट करना बोलो मंगोल का, या फिर थॉमस एडिसन का अपना नाम बड़ा करना हो, जो भी कुछ हो, इसमें हमें ये वाला जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये कुर्बानी थी। समाज इसको देखते हैं, दुनिया समझते हैं, बट दुनिया बड़े आसानी से भूल भी जाते हैं। माओ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इतने हज़ारों लाखों लोगों का जो प्राण गया, लाखों करोड़ों लोगों के प्राण गए, बट उनको बहुत ईजिली भुला दिया गया। और उससे भी बड़ा बुरा बात लो यहाँ पे, उससे भी बड़ा सबसे ख़राब बात यहाँ पे और भी क्या है, सोसाइटी जो है, साधारण इंसान जो है, माफ़ भी कर देते हैं और उनको जो है सपोर्ट भी करते हैं। दैट इज़ द थिंग, क्योंकि जो है दुनिया, शायद ये एक डबल स्टैंडर्ड है। गिल्ट ये तो है, ये सोसाइटी में गिल्ट का कॉन्सेप्ट तो है, आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट हो या कुछ भी हो, ये कॉन्सेप्ट तो है। एट द सेम टाइम वो लोग रिवर्ड भी उनको करते हैं, शक्तिशाली को किस तरीके से पहुँचे, अल्टीमेटली वो लोग भुला दिया जाता है। क्योंकि ये जो पावर है ना, शक्ति है, ये बहुत इंटॉक्सिकेटिंग होता है, नशा जैसा है। और जो पावरफुल होते हैं, जैसे भी पहुँचते हैं, अल्टीमेटली सारा कुछ भुला दिया जाता है। सोसाइटी अल्टीमेटली उनको रिवर्ट करते हैं। तो अभी ये सब सुनने के बाद, देखने के बाद हमको क्या लगता है कि हमें जो है अच्छाई सच्चाई वाला रास्ता त्याग देना चाहिए। गिल्टी हमको जो है, ये गिल्ट कॉन्शियस ये भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी तो है, रिवॉर्ड उनको ही करते हैं जिनके अंदर ये गिल्ट कॉन्शियस है नहीं, और वो लोग जो है आगे बढ़ते हैं, सक्सेस उनको मिलता है। और जो लोग गिल्ट के जो है जाल में फंस के रह जाते हैं, वो बंधन में बंध के रह जाते हैं, एक बोझ सा लिए वो चलते हैं, वो आगे कभी बढ़ नहीं पाते हैं, या फिर उतने रैपिड उनका जो है प्रोग्रेस नहीं हो पाता है। देखो, ऐसा एग्जाम्पल तो ऑफकोर्स है, राइट, हम तो ऐसा एग्जाम्पल भी हमको देखने मिलता है जो कॉन्ट्री है। किंग अशोका, द ग्रेट अशोका, उन्होंने जो कलिंगा वॉर जीता था, उसके बाद उनके अंदर बहुत गिल्ट आया, और उसके बाद जो है वो अपना राज गद्दी सब कुछ त्याग दिए, वो संन्यास ले लिए, वो बुद्धिज़्म, गौतम बुद्धा का डिसाइबल बन गए, बौद्धिज़्म अपनाए, फिर अपना जो है राजपाट सब त्याग दिए, क्योंकि उनको वो ब्लड शेड देख के उनका दिल में जो है दर्द से दिल उनका भर गया था। देन उसके बाद मार्कस ऑरेलियस, ग्रीक एम्पायर, उनके इर्द गिर्द से भी जो है ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर थे, राक्षस थे, जितने भी राजा थे, बट वो ही वॉज अ फिलोसफर किंग। तो इसका उल्टा भी होता है, राइट। तो अभी हमें ये प्रश्न आता है कि ये जो गिल्ट है, ये क्या सिर्फ एंड सिर्फ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, जो सोसाइटी का दिया हुआ एक रूल है, जो मानते हैं वो पीछे रहते हैं, जो नहीं मानते वो आगे बढ़ जाते हैं। और ये अगर सच्चाई है, तब तो शायद ये प्रश्न उठता है। बट देयर इज़ अनदर थिंग। देखो, अगर ये सोसाइटी का कॉन्स्ट्रक्ट है, ये गिल्ट, और इसको अगर सब मानते हैं, देन इट्स ओके। बट इसको अगर कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, देन दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट। देखो, करेंसी का, पैसा का वैल्यू है, या फिर ये जो नोट हम लोग लिए घूमते या चिल्लर लिए घूमते, इसका वैल्यू है। क्यों? क्योंकि आप मानते हो, क्योंकि मैं मानता हूँ, क्योंकि आप मानते हो, इसलिए शायद मैं मानता हूँ, और सब कोई मानते हैं, इसलिए हम लोग भी मान लेते हैं कि यस, वो जो कागज़ का टुकड़ा है उसका वैल्यू है, क्योंकि उसका वैल्यू है, क्योंकि सब मानते हैं। बट ऐसा एक रूल जिसको कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, तो होगा क्या? जो मानेंगे वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वो तो एक तरीके से बोझ जैसा है, राइट। आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं से कर सकते, ये नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे जो कैटेगरी का लोग होते हैं, वो सब कुछ देख चुके होते, वो सब कुछ समझ चुके होते, उनको लगता है कि नहीं, इट्स जस्ट सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, हमको ये सब रूल नहीं मानना है, मानेंगे तो हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या फिर हम उतने तेज़ी से भाग नहीं पाएंगे जितना हमको भागना है। तो वो लोग ये रूल, या फिर ये जो गिल्ट कॉन्शियस, या फियर साइकोसिस, या फिर ये मोरालिटी का जो है पार्ट जो है त्याग देते हैं, और वो जो है बिना रूल के साथ वो निकल पड़ते हैं। होता क्या है, दोनों जब क्लैश होता है, एक रूल पे बंध के रह जाते हैं, एक जो है एकदम फ्री बर्ड जैसा आगे निकलते रहते हैं। बट यहाँ पे और एक एस्पेक्ट जो मैं बोल रहा हूँ, बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट। देखिए, कुछ रिसर्च भी किया गया था,
जो लोग वो सोशियोपैथ जैसे होते हैं ना, सोशियोपैथ साइकोपैथ, जो लोगों को मारते हैं, काटते हैं या फिर ये सब ख़राब काम करते हैं, उनके अंदर कोई रिमॉर्स नहीं होता है, ये एक्चुअली बताया जाए तो कम्प्लीटली सोशल कॉन्स्ट्रक्ट भी नहीं है, एक कैरेक्टरिस्टिक टाइप है। मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, देयर आर 16 कैरेक्टरिस्टिक टाइप्स। जैसे कि हम लोग को पता है कि इंट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टेड, कोई कोई सिंपैथी होता है, किसी के अंदर एम्पैथी होता है, कोई गुस्सैल होता है। तो बेसिकली ये बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये हमें पशु में भी दिखने को मिलता है, पशु पक्षी में भी। आप मान लो बहुत सारा बिल्ली आप देखे होंगे, राइट? कोई कोई बिल्ली होते हैं आपके पास नहीं आएंगे, कोई कोई नेचुरली आपके पास आएंगे, कोई बहुत ही कर्डली टाइप का नेचर के होते हैं, आपके पास आएंगे, आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, बहुत इंसान को पसंद करते हैं, कोई कोई होते हैं देख के भाग जाएंगे बिल्ली। तो बेसिकली कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। अभी जहाँ तक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो सोशियोपैथ, साइकोपैथ, जो किलर्स वगैरह होते हैं ना, मर्डरर्स, उनका ब्रेन स्टडी किया गया था। उससे ये चीज़ पाया गया, उनके अंदर ये गिल्ट वाला कॉन्शियस जो है होता नहीं है, ये गिल्ट वाला जो चीज़ उनके अंदर होता नहीं है खास करके। अब तो चीज़ और भी पेचीदा हो रहा है, राइट? क्योंकि तब तो बात कुछ ऐसा बन के रह जा रहा है कि वो लोग का बायोलॉजी ऐसा है, वो लोग के अंदर गिल्ट होता नहीं है, तो वो लोग तो हमेशा जीतते रहेंगे, राइट? और जिनके अंदर गिल्ट होते हैं वो कुछ करने से पहले 10 बार सोचेंगे, ये करूँगा तो इनको बुरा लगेगा, कुछ अगर बुरा करता हूँ तो उसके दिल में दुख पहुँचेगा। एक सीईओ का एग्जांपल मान लो, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं कंपनी में। वो लोग जब आप एक एम्प्लॉय को फायर करते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे दयालु भी होते हैं, वो जो एम्प्लॉय को भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कंपनी के लिए वो बेनिफिशियल है। वो जो एम्प्लॉय है बहुत दिन से काम कर रहे हैं, सब कुछ सही है, बट वो अभी उनके लिए बोझ है और उनका काम जो है उतना अप टू द मार्क नहीं है। उनको कभी थोड़ा बहुत मौका देने के बाद अगर भगाया, देन दैट मेक्स सेंस, बट वो मौका भी नहीं देते हैं, सिंपली उनको फायर कर देते हैं। या फिर जो बहुत सिचुएशनों को देखने को मिलता है, जस्ट टू उनका प्रॉफिट सही से नहीं चल रहा है, तो उनको जो है लोगों को निकालना पड़ता है, उनको जो है निकालना पड़ता है। तो ऐसे तो बहुत होता रहता है, बट उनके अंदर तो गिल्ट नहीं होता है, रिमॉर्स तो नहीं होता है, उनका जो भगा दिया उनको क्या होगा वो लेकर तो वो सोचते नहीं है। तो बहुतों के अंदर जो है ये गिल्ट होता नहीं है। पर प्रश्न आता है तब, ये जो गिल्टलेसनेस वाला जो है, गिल्ट के बिना जो काम करते हैं, ये तो बड़ा एक डार्क सा वर्ल्ड, हम लोग फिर डार्क सा वर्ल्ड में घुस जाएंगे, राइट? तो ऐसा क्या हमें होना है या फिर ऐसा दुनिया कैसे ही है, मुझे पता नहीं। इफ़ दैट इज़ वॉट इट इज़, दैन मुझे पता नहीं ये सही है गलत है, उससे तो मुझे कुछ नहीं, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, मुझे पता भी नहीं है। बट कुछ यहाँ पे आइडियाज़ हैं। देखो, ये एक तो बात है जिनके अंदर ये गिल्ट नहीं है, और जो लोग सिर्फ चाहते हैं या फिर जो लोग सिर्फ टेकर्स होते हैं, वो लोग बहुत खुश भी नहीं होते हैं। क्योंकि देखो, जिनके अंदर ये वाला कॉन्शियस नहीं है ना, उनके अंदर ये खुशी भी नहीं होता है। उनके पास शक्ति तो होगा, बट उनके पास शांति है ये नहीं होता है। पावर होता है बट पीस नहीं होता है। विक्ट्री, जितना भी उनको सक्सेस मिलता है, कभी उनके लिए इनफ नहीं होता है। उनका जो भूख है ना शक्ति के प्रति या फिर सफलता के प्रति या फिर कुछ भी जो है, शक्ति एक तरीके से मान लो, वो भूख कभी उनका मिटता नहीं है। फिर अगर उनके अंदर रिमॉर्स नहीं है ना, तो विदाउट रिमॉर्स रिडेम्पशन भी नहीं होता है, मुक्ति जिसको बोलते हैं ना। आपके अंदर ये रिमॉर्स अगर नहीं होता है तो आपका मुक्ति भी वो भी नहीं होता है। देन विदाउट ये जो गिल्ट या फिर विदाउट कॉन्शियंस कोई मीनिंग भी नहीं होता है। आपके अंदर अगर ये गिल्ट नहीं है या फिर थोड़ा भी रिमॉर्स नहीं है, तो आप प्यार भी नहीं कर पाते। तो उनका लाइफ जो है थोड़ा पत्थर जैसा होता है। वो लोग सक्सेसफुल तो होते हैं, बट उनका जो फुल स्पेक्ट्रम, ये प्यार मोहब्बत हो या फिर सब कुछ, सब टाइप का इमोशन जो है वो लोग फील नहीं कर पाते। तो आई गेस ऐसा दुनिया जो है, यहाँ पे हम लोगों को लगता है ये दो यहाँ पे पैरामीटर मैं यहाँ पे बोलना चाहता था। एक तो है ये गिल्टलेस जो इंसान होते हैं, वो बहुत आगे भी पहुँचते हैं, और उनके अंदर जो है वर्स्ट पीपल, सबसे ख़राब जो होते हैं, उनके अंदर गिल्ट नहीं होता है। बट उनके अंदर गिल्ट ना होने के बाद ये भी होता है कि उनको पूरे तरीके से जो है लाइफ का आनंद, सुख, शांति, वो भी उनको नहीं मिल पाता है। और ये भी बात है कि जो लोग सिर्फ गिल्ट में फंस के रह जाते हैं, वो लोग कभी आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमें शायद एज यूजुअल, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, हमें जो है बीच वाला रास्ता अपनाना चाहिए। और किसी का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसा है कि वो लोग बहुत ही काइंड, दयालु इंसान हैं, तो आई गेस उनके लिए शैतान भरा या फिर कोई सोशियोपैथ से डील करना थोड़ा मुश्किल होता है, ऑफ कोर्स, बिकॉज दे कैन नॉट बी एज विशियस और एज ब्रूटल एज दोस इंडिविजुअल्स। अगर उनके जान पे बना है तब अलग बात है, अनलेस उनके साथ compete करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एनीवेज, हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि लाइक के साथ लाइक जैसा ट्रीटमेंट हमें करना या फिर करना सीखना चाहिए, ताकि जो है ये जो है फील्ड जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जैसा होकर बन के रहे।
ना कि एक बायस ग्राउंड जहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप, उनको जिनके अंदर ये कॉन्शियस या फिर गिल्ट नहीं है, उनको हमेशा जो है अपर हैंड मिलता रहे। तो बस यही मेरा कॉन्सेप्ट था, यही बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। तो बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।